अगर आप भी 2026 में 4 धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। कहाँ से शुरू करें? कितना खर्च आएगा? कहाँ रुकना है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 4 धाम यात्रा का पूरा प्लान बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि 4 धाम क्या है। 4 धाम यात्रा में 4 पवित्र धाम शामिल होते हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लो, इन चारों धाम का एक सही क्रम होता है, जिसे फॉलो करना ही सबसे बेहतर माना जाता है। यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री से, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं। इसी क्रम में यात्रा करना परंपरागत भी है और सबसे सही भी माना जाता है। यात्रा कहाँ से शुरू करें? 4 धाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से होती है। आप यहाँ ट्रेन या बस के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके बाद आगे की यात्रा के लिए यहीं से आपको शेयरिंग टैक्सी, बस या प्राइवेट कैब मिल जाती है और यहीं से आपकी असली 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है। अब पूरा प्लान आराम से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचते हैं। पहला दिन यहीं रुककर आराम करते हैं, ताकि बॉडी ट्रैवल के लिए रेडी हो जाए। फिर दूसरे दिन आप बड़कोट की तरफ जाते हैं, जो यमुनोत्री का बेस पॉइंट है। यमुनोत्री में बड़कोट या जानकी चट्टी रुकने के लिए सही रहेगा। यही आपको सस्ते और अच्छे होटल आसानी से मिल जाते हैं। तीसरे दिन आप जानकी चट्टी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक करके यमुनोत्री के दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद वापस आकर फिर से बड़कोट में ही रुकते हैं। इसके बाद आप उत्तरकाशी की तरफ जाते हैं। गंगोत्री जाने के लिए यही रुकना सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ स्टे भी अच्छा मिलता है और लोकेशन भी परफेक्ट रहती है। अगले दिन आप गंगोत्री के दर्शन करते हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि आपको कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता, सीधे रोड से मंदिर तक पहुँच जा सकता है और शाम को वापस उत्तरकाशी में ही रुकते हैं। फिर अगले दिन आप गुप्तकाशी की तरफ बढ़ते हैं। केदारनाथ जाने के लिए गुप्तकाशी या गौरीकुंड रुकना सही रहता है। यहाँ से आगे की प्लानिंग इजी हो जाती है। अब आता है यात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, केदारनाथ ट्रैक, जो गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक होता है, जिसे आप पैदल, घोड़े या पालकी से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, आप चाहे तो केदारनाथ में टेंट स्टे में भी रुक सकते हैं, जो बजट फ्रेंडली होता है और एक्सपीरियंस भी काफी यूनिक होता है। केदारनाथ दर्शन के बाद बद्रीनाथ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद नाइट स्टे के लिए बद्रीनाथ रुकना सही रहेगा, क्योंकि टेम्पल के पास स्टे करने से दर्शन इजी हो जाते हैं और यहाँ कोई ट्रैक भी नहीं करना पड़ता। पूरी यात्रा लगभग 10 से 12 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं खर्च की। अगर आप साधारण तरीके से यात्रा करते हैं तो लगभग 15 से 25 हजार में यात्रा पूरी हो जाती है। अगर थोड़ा आराम चाहते हैं तो 30 से 50 हजार तक खर्च हो सकता है और अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो 80 हजार से लेकर 2 लाख तक भी खर्च हो सकता है। केदारनाथ में अगर आप ट्रेक नहीं करना चाहते तो घोड़ा, पालकी या हेलीकॉप्टर का विकल्प भी मौजूद है, जिसका अलग से खर्च होता है। रहना और खाना, रहने के लिए आपको धर्मशाला और होटल दोनों विकल्प मिल जाते हैं। धर्मशाला 300 से 800 तक और होटल 1000 से 3000 तक मिल जाते हैं। खाने का खर्च भी ज्यादा नहीं होता, एक टाइम का खाना 200 से 500 रुपए के बीच हो जाता है। बस केदारनाथ में थोड़ा ध्यान रखें, वहाँ जगह कम होती है, इसलिए पहले से बुकिंग करना बेहतर रहता है। यात्रा में जाते समय कुछ जरूरी चीजें जरूर साथ रखें। गर्म कपड़े, क्योंकि ऊपर बहुत ठंड होती है। बारिश से बचने के लिए रेनकोट, अच्छे जूते ताकि ट्रेक में दिक्कत न हो, जरूरी दवाइयाँ, ID प्रूफ और एक पावर बैंक। जरूरी बातें, यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो हेल्थ चेकअप करवा लें। कैश साथ में जरूर रखें, क्योंकि कई जगह नेटवर्क नहीं मिलता। और सबसे जरूरी बात, जल्दीबाजी बिल्कुल न करें, आराम से अपनी गति से यात्रा करें। तो इस तरह आप अपनी 4 धाम यात्रा आसानी से और बिना परेशानी के पूरी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पूरा पर्सनल प्लान बनाया जाए तो कमेंट में जरूर बताएं।